हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाला टॉक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की ये कहानी बहुत हाई इंटरेस्टिंग है, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। आज की कहानी है सुरेश जी की। उनकी कहानी देखने में काफी अच्छी लगेगी। यह एक सेंसुअल लव कहानी उत्तेजना से भरी हुई है, काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे देखकर आप लोगों के अंदर भी लहर दौड़ जाएगी। तो चलते हैं और देखते हैं उनकी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश सिंह है और मेरी उम्र 51 वर्ष है। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं हमेशा से ही काफी विभिन्न तरह का आदमी रहा हूँ। उसकी कहानी और वीडियो देखकर अपनी बीवी के साथ करता हूँ मैं, और अगर बीवी करने के लिए तैयार नहीं होती तो बाथरूम जाकर अपने हाथ से ही अपने आप को शांत करता हूँ। मेरी बीवी करने में उतनी रुचि नहीं रखती, कभी कभी ही हम लोग करते हैं। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कहिए या कुछ और, मैं दूसरी लड़कियों औरतों को बड़ी गंदी निगाह से ही देखता हूँ। खासकर आजकल की जवान लड़कियां मेरी कमजोरी बन गई है। आजकल की लड़कियों के पहनावे से मेरे बदन में हलचल मच जाती है। इसके अलावा कुछ औरतें भी हैं जिनके बदन की बनावट को देखकर मेरा मन मचल जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन पहले तक मैंने अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ नहीं किया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मेरी किस्मत ने मेरा ऐसा साथ दिया कि मुझे एक नई नवेली के साथ करने का मौका मिल गया। मैंने उस जवान लड़की के साथ बहुत शानदार तरह से किया। अभी भी वो लड़की मेरे साथ करने का मजा ले रही है। चाहते हुए भी अब वो मुझे छोड़ नहीं सकती और मैं भी उसके साथ करने का पूरा मजा ले रहा हूँ। ऐसी लड़की का मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है, क्योंकि जैसी लड़की मुझे मिल गई है, उसके मैं सेंसुअल लव के सपने देखता था और उसके नाम से कई बार मैंने मारी थी। लेकिन अब वास्तव में उसके साथ करने का सौभाग्य मिला। मेरी जिंदगी की यह इच्छा पूरी हो गई है और अब लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। चलिए चलते हैं और जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ और कैसे वो लड़की मुझ जैसे 50 साल के इंसान को मिल गई और कैसे मैंने उसके साथ किया। दोस्तों, जहाँ पर मेरा घर है वहाँ आसपास और भी कई घर हैं और मेरे पड़ोस में कई ऐसी औरतें और लड़कियां हैं जिनको देखकर मैं अपनी आंखें सेकता रहता हूँ। कई नई नई शादी वाली औरतें हैं, कई ऐसी हैं जो बच्चों वाली हैं, लेकिन उनका बदन देखने में मजा आ जाता है। मुझे किसी का चेहरा पसंद है तो किसी का भरा हुआ बदन, लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ कहा नहीं, क्योंकि मेरी उम्र मुझे अब इसकी इजाजत नहीं देती। अब मैं 50 वर्ष से ज्यादा का हो चुका हूँ और अब मुझे डर लगता है कि कोई क्या सोचेगा। अपनी पड़ोस की औरतों लड़कियों को देखने और फिर उनके नाम की मारना, बस यही सब चल रहा है। लेकिन एक लड़की है जिसके लिए मेरा हमेशा पानी गिराता था। उसको केवल देखने के लिए मैं बेताब रहता था। वो मेरे दिल की रानी ही है। उसका नाम है राम्या। मोहल्ले की सभी औरतें और लड़कियां एक तरफ और राम्या एक तरफ। राम्या की उम्र 20 साल के करीब है और उसके पास वो सब कुछ है जो एक मोहल्ले की दूसरी औरतों और लड़कियों के पास नहीं है। सभी के बदन में कुछ न कुछ खास बात है। मतलब किसी का चेहरा अच्छा है तो किसी के बदन अच्छा है, किसी की रंग गोरा है तो किसी के शरीर की बनावट अच्छी है। लेकिन राम्या एक ऐसी लड़की है जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। उसका खूबसूरत चेहरा, मलाई की तरह गोरा रंग, भरा हुआ उसका बदन और सबसे आकर्षक उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें। मैं उसका इस तरह से दीवाना हूँ कि उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता हूँ। उसके स्कूल जाने के समय अपने घर के बाहर खड़ा रहता हूँ और जब वो निकलती है तो उसे निहार कर मेरे मन को शांति मिलती है। वैसे तो वो ज्यादातर सलवार सूट ही पहनती है, लेकिन कभी कभी वो लोवर टी शर्ट पहनती है, और जब वो लोवर टी शर्ट पहनती है तो बिल्कुल मस्त लगती है। टी शर्ट और जीन्स में उसे देख किसी का भी मन डोल जाए। जब वो स्कूल ड्रेस में रहती है तो नीचे उसकी स्कर्ट उसके घुटनों तक रहती है और नीचे से दिख रही उसकी गोरी गोरी चिकनी टांगे, जिनको देख मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब इसकी टांगे इतनी गोरी है तो वो कैसे होगी। जब वो स्कूल के लिए निकलती है और मैं घर के बाहर खड़ा रहता हूँ तो वो हमेशा मेरी तरफ देखकर मुझे गुड मॉर्निंग कहती है और मैं उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों को देख पागल सा हो जाता हूँ। उसे देख मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो कौन होगा जिसे राम्या मिलेगी, वो कितने मजे से इसकी करेगा। काश मैं इसकी उम्र का होता और यह मुझे मिल जाती तो बहुत अच्छे से करता। दोस्तों, मैं पहले राम्या पर इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो छोटी थी, लेकिन कुछ माह से उसके शरीर में जो बदलाव आया है और वो आजकल जबरदस्त बन गई है। दोस्तों, एक बार की बात बताऊं, जब मैंने पहली बार राम्या के नाम की मारी थी, हुआ यूं था कि राम्या मुझे पसंद तो थी ही और उसे देखने मात्र के लिए मैं घर से निकलता था।
ऐसे ही एक सुबह मैं उसके स्कूल के समय पर अपने घर के बाहर खड़ा हो गया था और कुछ ही देर में राम्या अपने घर से बाहर निकली और मेरे घर की तरफ बढ़ने लगी। मेरी गंदी निगाहें उसके बदन को दूर से ही टटोल रही थी और जैसे ही वो मेरे घर से कुछ ही मीटर दूर पहुंची, उसने देखा कि उसके जूते की लेस खुली हुई है। वो लेस बांधने के लिए घुटनों को मुड़कर बैठ गई। उसके बैठते ही उसकी स्कर्ट उसके घुटनों के ऊपर तक चढ़ गई और मुझे उसके जांघ से लेकर अंदर सब दिखने लगी। मैं एकटक उसकी जांघों को देख रहा था और जितने देर उसने अपने फीते बांधे, मेरी नजर हटी ही नहीं। उस दिन पहली बार मैंने राम्या के नाम से मारी थी। फिर ऐसा ही रोज चलता रहा। मैं उसे देखता रहता था, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर अभी कुछ महीनों पहले मुझे मोहल्ले के अपने कुछ दोस्तों के मुंह से सुना कि कोई लड़का राम्या के चक्कर में हमारे मोहल्ले में आता है और राम्या के उसके साथ चक्कर चल रहा है। मैंने भी सोचा कि आज तक सभी लड़के लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाती है और राम्या भी जवान हो गई है तो उसका भी मन करता होगा, लेकिन मैंने कभी उसे किसी लड़के के साथ नहीं देखा था। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि जैसे ऊपर वाले ने मेरे हाथ में लड्डू लाकर रख दिया था और जो मैंने कभी नहीं सोचा था वो हो गया। जिस राम्या के मैं सपने देखता था और जिसके नाम से मैं मारता था, वो मुझे सच में मिल गई। हुआ यूं था कि मेरी बीवी मायके गई हुई थी और मैं सुबह अपने काम में जाने के लिए तैयार हुआ। घर में चाय नाश्ता न बनाकर मैंने सोचा कि पास ही बस स्टैंड है, वही होटल में चाय नाश्ता कर लूंगा और काम पर चला जाऊंगा। मैं घर से अपनी कार से निकला और पास के बस स्टैंड पर जाकर एक होटल में चाय नाश्ता करने के बाद पान की दुकान से सिगरेट लेकर वहीं खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। अचानक से मेरी नज़र राम्या के ऊपर पड़ी जो बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि क्यों न आज इसे अपनी कार में बैठाकर स्कूल छोड़ दूं। उस वक्त राम्या ने मुझे देखा भी नहीं था। मैंने जल्दी से सिगरेट फेंक दिया और कार चालू करके राम्या की तरफ जाने लगा, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही उसके पास एक बाइक आकर रुकी और राम्या उस बाइक वाले के साथ चल दी। मैं भी उदास होकर चला जा रहा था। मेरी कार बिल्कुल बाइक के पीछे थी और मैं राम्या को देख रहा था। तभी राम्या ने अपने स्कूल बैग से एक दुपट्टा निकाला और अपने सर को ढकते हुए अपने चेहरे को भी छुपा लिया। मेरे कुछ समझ नहीं आया और मैं बस चला जा रहा था, क्योंकि जिस तरफ राम्या का स्कूल था उस तरफ ही मेरा ऑफिस भी था। मैं अपनी रफ्तार से उस बाइक के पीछे चल रहा था और मेरी निगाह बार बार राम्या की स्कर्ट पर जा रही थी जो हवा से ऊपर नीचे हो रही थी और उसके कारण उसकी चिकनी जांघ की झलक मिल रही थी। उसके बाद आगे एक चौराहा था जहां से हमें राइट टर्न लेना था, लेकिन वो बाइक वाला राइट टर्न न जाकर सीधा चला गया। मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। मैंने साइड में कार रोक दी। मैं सोचने लगा कि दोनों का स्कूल तो इधर है, लेकिन ये सीधा क्यों जा रहे हैं। आगे जाकर तो शहर समाप्त हो जाता है और जंगल शुरू हो जाता है। तब मैं सोचने लगा कि क्या किया जाए, ऑफिस जाऊं या उनके पीछे जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कार चालू की और तेजी से उनका पीछा करने लगा। वे दोनों तेजी से काफी आगे निकल चुके थे और मैंने भी कार की स्पीड तेज की और जल्द ही वे लोग मुझे दिखाई देने लगे। जल्द ही मैं उनके पास तक पहुंच गया। मेरे आगे चल रहे एक छोटे ट्रक के पीछे मैंने अपनी कार लगा दी जिससे राम्या की नज़र मुझ पर न पड़ जाए। वे दोनों बस चले जा रहे थे और शहर से काफी बाहर निकल आए थे। मैं समझ चुका था कि ये दोनों स्कूल से भागकर पक्का उसके जुगाड़ से कहीं जा रहे हैं। हम लोग शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर आ गए थे और चारों तरफ जंगल ही जंगल था। कुछ देर और आगे जाने के बाद उस लड़के ने अपनी बाइक को अचानक से एक कच्चे रास्ते में उतार दिया और मैं हाईवे पर आगे बढ़ गया। आगे जाकर मैं वापस लौटा और मैं भी उस कच्चे रास्ते पर चलने लगा। काफी आगे चलकर भी मुझे उन दोनों का पता नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ दूर और आगे जाने के बाद मुझे उनकी बाइक एक पेड़ के किनारे खड़ी हुई दिखाई दी। मैंने भी अपनी कार रोक दी, लेकिन मैं अंदर से ही इधर उधर देख रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। मेरे पास कार में हमेशा ही एक क्वार्टर विस्की रहती है। मैंने कार में ही रखी हुई अपनी विस्की का क्वार्टर निकाला और एक बार में ही उसे पी गया। अंदर ही अंदर डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं मन में ही बोला कि अब जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद मैं कार से उतरा और जंगल में अंदर की तरफ जाने लगा। मुझे उन दोनों का कोई भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी और मैं दबे पांव आहिस्ते आहिस्ते उस तरफ बढ़ने लगा। एक पेड़ के नीचे वे दोनों मुझे नजर आ गए और मैं तुरंत ही वहीं पर छुप गया और उन दोनों को देखने लगा। आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी। दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।